अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप छोटे बच्चों की स्पीच थेरेपी कैसे करवाते हैं। तो हम बताएंगे कि मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है और वो उतने वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है जितने वर्ड्स उसको बोलने चाहिए, और उसको स्पीच डिले की प्रॉब्लम हो सकती है या बच्चा डिसेबल भी हो सकता है। तो हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप घर पे बैठे उसको स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी सेंटर पे जाओगे और उसको स्पीच थेरेपी करवाओगे तो आपको काफ़ी इसमें परेशानी आ सकती है। तो हम घर पे किस तरह स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, तो उसमें देखिए हमें कुछ एक्सरसाइज करवानी होती है, जैसे कि टंग एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें करवानी होती है। तो इसमें क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आप टंग एक्सरसाइज उठाए, हो सकता है बच्चा ना करे, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, ज़रूरी नहीं है। तो आप इस तरह से टंग एक्सरसाइज सेलेक्ट करें कि जो बच्चा कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इन आउट एक्सरसाइज करवानी है, तो आप एक प्लेट में या किसी चीज़ में शहद रखें, उसको बच्चे को बोलें चाटे। तो बच्चा जब चाटने की कोशिश करेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसकी टंग एक्सरसाइज होगी। या फिर आप टॉफ़ीज़ को रख सकते हैं और उसको कहो कि आप इसको, जैसे टॉफ़ी रखिए, मान लीजिए कोई थाली है, इस पे रखिए और क्या इसको पुश करो। बच्चे इसको पुश करने की कोशिश करें, उसको अच्छा भी लगेगा। और इसमें गेम भी कर सकते हैं, एक तरफ आप बैठे हो और दूसरी तरफ बच्चा, देखो कौन सबसे पहले आगे इसको खिसका के लेके जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक्सरसाइज करवा सकते हो। ठीक है, बच्चा फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो बच्चे की टंग पकड़ के आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आप एक्सरसाइज को करवा सकते हो। ये उनके लिए है अगर बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अगर बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं तो कोई भी आप टंग एक्सरसाइज जरूर करवाएं। ठीक है, और उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी कुछ ऐसे ही मसला होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी आप इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज सेलेक्ट करें जो बच्चा कर सकता है। जैसे कैंडल ब्लोइंग की हम अक्सर एक्सरसाइज करवाते हैं। आपने कैंडल को जलाना है और उसे बुझाने के लिए बोलना है, और जब बच्चा बुझा दे तो आपने उसकी प्रेज भी करनी है, क्लैपिंग भी करनी है। ठीक है, इस तरह से टंग एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 बॉल्स लिए आपने, एक आपने रखी, एक बच्चे ने, कहते हैं इसको फूंक से पुश करना है, तो आपके साथ साथ बच्चा पुश करेगा और गेम खेल खेल में ही उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आप रेस्पायरोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे टॉयज ले सकते हैं जैसे कि सीटी हुई या माउथ पियानो हुआ, इस तरह के टॉयज लेके आ सकते हो जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो। बैलून फुलाने की एक्सरसाइज हो सकती है। आप सॉफ्ट वाले बैलून ले जिसमें बच्चा इजी फुला सके। अगर नहीं फुला सकता तो बच्चा कोशिश जरूर करेगा। तो इस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं। अब आती है स्पीच थेरेपी की। अगर आप उसको कॉन्सोनेंट सिखाओगे, ल बोलना है, स बोलना है, म बोलना है, ट बोलना है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो हो सकता है आप उसको ना सिखा पाओ और बच्चा कैच ना कर पाए। तो आप छोटे छोटे वर्ड्स डायरेक्ट बुलवाने की कोशिश करो, जैसे पापा, पापा, मम्मा, दादा, आओ, खाओ, जाना, पाना। इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स आप डायरेक्ट सिखाओ और एक वर्ड को बार 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 सिखाओ। जरूरी नहीं है कि आपने 1 घंटा या आधा घंटे के लिए बैठना है, आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो। इसके बाद अगर बच्चा वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, वर्ड्स आने लगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाओगे, जैसे पापा आओ, खाना खाओ, आ जाओ। अगर बच्चा प्रोनाउंसिएशन भी उसमें गलत कर रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होने दो। जितना ज़्यादा बच्चा लैंग्वेज डेवलप करेगा, सेंटेंस मेकिंग करने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। भले ही उसकी वर्ड्स गलत हो, जैसे कबूतर को तबूतर बोलता हो, राजू को राजू बोलता है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चे को लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी तो हम उसकी स्पीच थेरेपी से उसकी बाकी की कॉन्सेंट भी ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि पहले लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से कुछ आप टिप्स करवा के, बच्चों की प्रैक्टिस करवा के आप बच्चों को ठीक करवा सकते हो। ये नहीं है कि आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, उस पर जाके करवाएं, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट भी यही चीज़ करवाएंगे। और जितना टाइम माँ दे सकती है, उनके घर वाले दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं, इतना टाइम और कोई नहीं दे सकता। तो इस तरह से प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करें और डेफिनेटली आपके बच्चों को रिजल्ट मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है कि बच्चे पे क्वेरी करता है कि बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम है। बच्चा किसी डिसेबिलिटी का शिकार तो नहीं है, जैसे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पल्सी और स्पीच डिले की प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चे को और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर जो बेसिक है, जो मैंने बताने की कोशिश करी है आपको, और अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी कई बार क्या होता है, बच्चे का रिस्पॉन्स स्लो होता है तो उससे पेरेंट चिंतित हो जाते हैं कि पता नहीं बच्चा पकड़ नहीं रहा है, बच्चे को आएगा नहीं, कैसे ठीक होगा। लेकिन वो धीरे धीरे रिजल्ट आने लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और
बाकी यह है, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी ले सकते हैं। और जैसे उसमें कॉल करके भी आपको कुछ सॉल्यूशन बता दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।